इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के अहम तरीन मुकदमा 9 मई के केसेस में बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी पेशरफ्त देखी गई है। इमरान खान की ज़मानतों के हवाले से इस वक्त समाअत मुकम्मल नहीं हुई, अलबत्ता एक वक्फ़ा लिया गया है और आज कोर्ट के अंदर इस केस के ऊपर क्या समाअत का पैरामीटर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो समाअत अभी तक मुकम्मल हुई है, उसके मुताबिक इमरान खान की ज़मानतों का फ़ैसला आज हो जाएगा और इमरान खान को ज़मानतें मिल जाएंगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब। जी साकिब बशीर साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे और आधा घंटा जो है वक्फ़ा इस वक्त जारी है और वो भी जो है वो वक्फ़ा जो है वो ख़त्म होने लगा है। तो क्या समझते हैं अब तक की कार्रवाई में क्या डेवलपमेंट देखी है? इस वक्त तक जी की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो एक तो सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर इस बात पे कन्विंस नज़र आती है कि क्योंकि एक रूल होता है कि पहले किसी भी मुल्ज़म को उसी में ज़मानत जो है वो मिल जाए उसी जुर्म में, तो बाद में आने वाले मुल्ज़मान को भी ज़मानतें जो है वो उसी बुनियाद पर मिल जाया करती हैं बग़ैर किसी मेरिट्स को टच किए हुए। तो इस केस में भी आज जब ये समाअत शुरू हुई है तो समाअत के शुरू में ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो इसमें प्रोसिक्यूटर हैं उनको ये कहा है कि आप इस नुक्ते पर हमें असिस्ट करें, बताएं कि जो ज़मानतें हम 3 दे चुके हैं इसी केस में, तो क्यों ना इस केस में भी ज़मानतें जो है वो दे दी जाएं। ये उन्होंने बात की है और इस नुक्ते पर जो जुल्फ़कार अब्बास नकवी हैं वो इस वक्त दलाइल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालतों के हवाले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ज़मानत है वो मंजूर नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं है कि बाकियों की ज़मानत हो गई है तो इनकी भी ज़मानत होनी चाहिए। इनके शवाहिद, एविडेंस, सबूत अलग अलग हैं तो इनको अलग देखा जाना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें मेरिट्स के हवाले से जो है वो डिस्कस हुई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरिट्स के ऊपर आएंगे तो जो आपके मुखालिफ वकील हैं वो भी मेरिट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ज़मानतों के केस के अंदर जो मेरिट्स की जो बुनियादें हैं वो कितनी एक इफेक्टिव होती है सर? नहीं, वो मेरिट्स का तो कल उन्होंने कहा था अदालत ने कि मेरिट्स को आपने टच ही नहीं करना। तो आज भी यही बोला है ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, जो इसमें जुल्फ़कार अब्बास नकवी हैं और बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको यही बोला है कि आप मेरिट्स पर नहीं जाएंगे और ये कहा है कि जो 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उन्हीं तीनों फैसलों को आप बुनियाद बनाकर हमारी मुआवनत करें, दलाइल दें। हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं और तीनों फैसले उनका स्टाफ निकाल कर दोनों वकला को दे देगा। ये जो कॉन्स्पिरेंसी के हवाले से जो बात की गई है, साजिश के हवाले से, तो उस हद तक चीफ जस्टिस साहब ने कोई अहम रिमार्क्स दिए इस हवाले से? कॉन्स्पिरेसी के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़मानत जो है वो रोकना या मुस्तरद करना मुश्किल होता है, तो उनका बुनियादी मकसद यही था कि आप हमें बताएं कि हम क्यों ज़मानत मुस्तरद करें इमरान खान। ये जो अभी तक जो आपने समाअत देखी, इससे क्या आप अखज़ करते हैं, क्योंकि सीनियर रिपोर्टर हैं आप? ज़मानत होने के इम्कानात मौजूद हैं, इमरान खान की ज़मानत होने के इम्कानात मौजूद हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। अच्छा, आज इस केसेस में अगर खान साहब की ज़मानतें हो जाती हैं तो रिहाई नहीं हो सकेगी, रिहाई नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह क्या है? कौन सा अहम केस है? 190 मिलियन पाउंड केस भी है और भी केसेस हैं अभी, और इसके अलावा भी अगर केस ना हो केस बन भी जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त साकिब बशीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंदर मौजूद हैं। आधे घंटे का वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है और ज़्यादा अमकान रोशन ज़ाहिर हो चुके हैं, जिस हवाले से इस केस का इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान की जो ज़मानतें हैं वो जो है वो हो जाएंगी। तो आखिरकार ये बड़ी डेवलपमेंट इस अब तक की जो समाअत है उससे ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी जो हैं वो इस केस की समाअत करते हुए इस वक्त जो उनके रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उससे ज़ाहिर होता है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो दलाइल जो दे रही है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को टेक ऑन कर रहे हैं। मतलब जो इस वक्त प्रोसिक्यूटर है वो इस वक्त समाअत के दौरान जिस तरीके से दलाइल दे रहा है, तो चीफ जस्टिस बाकी केसेस का हवाला दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेंसी, मतलब जहाँ पे साजिश का लफ्ज़ आता है तो उस हद तक मुलजिम को जो है वो उसकी ज़मानत के चांस दिया जाता है, क्योंकि कॉन्स्पिरेंसी में अमूमन केस जो है आगे फिर जो ट्रायल के ज़रिए आगे बढ़ाया जाता है। आखिरकार इस जब ट्रायल कंप्लीट होता है, फ्रेम चार्ज हो जाता है और दीगर चीज़ें होती हैं तो उसके बाद ही होता है ज़मानत के का, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग है कि इस केस के अंदर ज़मानत है, तो ज़मानत क्योंकि ये केस कोई डिस्चार्ज नहीं है या फिर एक्विटल का नहीं है, तो इस हवाले से जो है ज़मानत जो है
عمران خان کی 8 مقدمات میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے 9 مئی کے کیس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا، سب سے پہلے جو ہے جو لاہور کورٹ ہے، سیشن کورٹ کی جانب سے اس کیس کی ضمانتیں کینسل کی گئیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے جو 8 کیسز ہیں ان کی ضمانتیں جو ہے مسترد کی گئیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور اس وقت اس کیس کی سماعت جاری ہے، اور سماعتیں 4 سماعتیں اس وقت اس کیس کی مکمل ہو چکی ہیں، اور آج بینچ بھی تبدیل کیا گیا، لیکن بینچ کی تبدیلی کے باوجود بھی آج جو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ان تمام مقدمات میں جو ہے وہ ضمانتیں جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ جس طریقے سے پروسیکیوٹر اس وقت آگے دلائل دے رہے ہیں، اور عمران خان کا اہم ترین مقدمہ جو ہے 9 مئی کا، اس میں آج ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جو اب تک کی سماعت ہے اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے ایک رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے شاندانہ گلزار، ابھی تک کی سماعت سے لگ رہا ہے کہ عمران خان کا اہم ترین جو مقدمہ ہے اس میں عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ بھی سماعت کے دوران موجود تھیں۔ جو اس وقت پروسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں اس سے چیف جسٹس صاحب جس کے اوپر آپ لوگ کبھی اعتماد بھی نہیں کرتے تھے 26ویں یعنی ترمیم کے بعد، وہ لگ رہا ہے کہ وہی چیف جسٹس صاحب آپ کو بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عدالت کا کام ریلیف دینا نہیں ہوتا، وہ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ جو ڈیل والے لوگ ہوتے ہیں۔ عدالت انصاف کرتی ہے اصولوں پہ مبنی۔ اگر پاکستان میں انہی حالات میں تمام کیسز بیل ہو چکی ہے لیکن وزیر اعظم عمران خان کی بیل نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر عدالت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ چاہے ہم 26ویں ترمیم کے ججز سے ان کی تقرری سے طریقے سے 26ویں ترمیم سے اگری کریں یا ڈس اگری، وہ ایک الگ سوال ہے، بٹ کیا ہر جج کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ جو آئین اور قانون ہے پاکستان کا اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کرے سب کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز اور مریم کے لیے ایک قانون ہوگا اور عمران خان کے لیے دوسرا قانون۔ اگر آج ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اعتماد 26ویں یعنی ترمیم کے بعد آپ کا عدالت کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر اعتماد بحال ہو جائے گا؟ نہیں، یاد رکھیں، انصاف ہمیشہ کیس ٹو کیس بیسس ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا اگر میرے کیس میں انصاف ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو جی آل آف اے سڈن عدالتیں اچھی ہیں یا جج اچھا ہے یا عدالتیں بری ہیں آل آف اے سڈن۔ کام ایسے کبھی نہیں ہوتا، یہ اتنا مشکل کام ہے، اس لیے پاکستان میں ہر کوئی چیف جسٹس بنتا بھی نہیں ہے، ٹوٹل ایک ہی چیف جسٹس ہوتا ہے پاکستان میں، اسی وجہ سے کہ ہر کیس میں آپ نے انصاف کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کیس میں انصاف کریں 10 میں ناانصافی کریں اور ہم آپ کو پاس ہونے کی چٹ دے دیں۔ یہ نوکریاں ہم انگریزی میں کہتے ہیں ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن، جس کو تاج پہننے کا شوق ہے وہ ہر معاملے میں اور ہر مرحلے میں انصاف کرے گا۔ اچھا، جس طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کیس کی ہیئرنگ چل رہی ہے تو مطلب ایک انٹینشن تو آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ عدالت اس معاملے میں پروسیڈ کرنا چاہتی ہے۔